नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की ताज़ा पेशकश का खैर मकदम महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शाह महमूद समेत कोट लखपत जेल में कैद सीनियर रहनुमाओं को पैरोल पे रिहा करने की दरख्वास्त कर दी। ख़त में मौक़िफ़ अपनाया कि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी पैरोल पे रिहा किया जाए। इन रहनुमाओं की रिहाई मुजवज़ा मुज़ाकराती अमल की क़यादत, साख और नतीजा खेज़ी के लिए ज़रूरी है। पैरोल पे रिहाई से ये रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के मायनी इक़दामात पर है। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात का अमल कामयाब और पायदार नहीं हो सकता। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी पीटीआई ने मस्बत जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल पर बात करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास को दिया। अचकज़ई के पास अगर मैंडेट है तो ज़रूर मुज़ाकरात करें। अगर अलीमा खान कह रही हैं किसी के पास मुज़ाकरात के इख्तियारात नहीं तो ज़रूर कोई पैगाम आया होगा। सलमान अकरम राजा बोले कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई बाज़ाब्ता बात नहीं। बानी ने पीटीआई के किसी फ़र्द को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। पाक भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि CPAC मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मनसूबा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर सतह पर मजबूत रवाबित कायम हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती तारीखी और मिसाली है। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती ताल्लुक मजबूत होता जा रहा है। दोनों जानब से मिसाली और एतमाद पर मबनी दोस्ती पर फ़ख्र किया जाता है। पाकिस्तान एक अहम मुआशी मोड़ पे पहुंच चुका है। मुल्क पायदार तवीलुल मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। शर मुबादला में इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का तैयारा अंकारा में गिरकर तबाह। लीबिया के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ तैयारा हादसे में जाँ बहक। तैयारे में सवार दीगर 4 अफराद भी जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी, लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी गरबैल शामिल। चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर प्रोफेसर मोहम्मद अल असावी दयाब और मीडिया ऑफिस के फोटोग्राफर उमर अहमद महजूब भी जाँ बहक। लीबिया के वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक तैयारे ने रात 8:10 पर टेक ऑफ किया था। राब्ता रात 8:52 पर मुनक़ता हो गया। परवाज़ ने अंकारा के हिमाना ज़िला पर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। लीबियन आर्मी चीफ समेत 4 सीनियर अफसरान की मौत पर लीबिया में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सोग के बायस मुल्क में यौम आज़ादी समेत अहम सरकारी तकरीबात मनसूख। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और रोज़ा हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम पर हाज़री। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों मकामात पर फातिहा ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अब्दी अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत का कहना था कि इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की तालीमात हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात की।
इलेक्शन कमीशन में N18 हरिपुर में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। शहरनाज उमर अयूब के वकील ने 3 में से 2 दरख्वास्तें वापस ले लीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम RO को हिदायत जारी कर देते हैं, जो रिकॉर्ड दस्तयाब होगा वो फराहम कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों की वापसी पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP और शहरनाज उमर अयूब के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी और एडवोकेट जनरल KP के इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील ने तहरीरी जवाब और केस के नाकाबिल समाअत होने से मुतल्लिक दरख्वास्त भी जमा करवा दी। हुकाम इलेक्शन कमीशन ने कहा, नाकाबिल समाअत होने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर वज़ीर आला के दस्तखत मौजूद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत से कबल पावर ऑफ अटर्नी भी जमा करवाएं। सिंध हुकूमत ने मजमूई तौर पर 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर किए। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और गुर्बत में कमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा 1016 सानवी स्कूलों की तामीर नौ के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए। तवानाई के शोबे में सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 69.97 अरब रुपए रखे हैं। गोटकी, कंदकोट पुल और धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन सनती तरक्की और शहरी फलाह बहबूद में मुआवन साबित होंगे। कराची में दिन के वक्त डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 9 माह के लिए लगाई गई। हैवी ट्रैफिक सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया जा सकेगी। इसी तरह हैवी ट्रैफिक को नेशनल हाईवे से गोदाम चुरंगी, यूनस चुरंगी, दाऊ चुरंगी से जाम सादिक ब्रिज तक जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब का अलहमरा के मसीही मुलाजमीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में क्रिसमस की मुनासबत से खसूसी तकरीब। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की मसीही मुलाजमीन से मुलाकात, क्रिसमस की मुबारकबाद दी और तहाइफ तकसीम किए। मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा। खिताब करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि अक़लियतें वज़ीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब हैं। मसीही मुलाजमीन हमारा फ़ख्र हैं और इनकी खिदमात काबिल तहसीन है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल रुएकार ला रही है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उस वक्त एक जज के हुक्म को बरकरार रखा जिसमें सैकड़ों नेशनल गार्ड एहलकारों की तैनाती को रोक दिया गया था। ये कानूनी चैलेंज इलिनॉय के हुकाम और मकामी क़यादत की जानिब से दायर किया गया था। अदालत के मुताबिक सदर का नेशनल गार्ड पर वफाकी कंट्रोल का इख्तियार सिर्फ इस्तस्नाई हालात में लागू होता है। पेंसिल्वेनिया के नर्सिंग होम में गैस धमाके के बाद आग भड़क उठी। इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। मुतादिद अफराद जख्मी, कई लोग इमारत के अंदर फंस गए। फायर फाइटर और एमरजेंसी टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। उधर इटली में हाईवे पर धमाका, कई गाड़ियों को आग लग गई। हादसा LPG टैंकर के ट्रक से टकराने के बायस पेश आया। धमाके से सड़क पे गड्ढे बन गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक और धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका उसी इलाके के करीब हुआ जहां चंद रोज कबल धमाका हुआ था, जिसमें आला फौजी जर्नल हलाक हो गया था। तहकीकाती कमेटी ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। फ्रेंसिक और धमाका खेज मवाद के मुआयने जारी हैं।